क्या इंसानों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि भगवान के पास और साँचे नहीं बचे हैं? हो सकता है आप जब यह वीडियो देख रहे हो तब आपका ठीक हमशक्ल व्यक्ति कहीं फुटबॉल खेल रहा हो। हाल ही में बॉलीवुड के एवरग्रीन यंगमैन अनिल कपूर को उनका हमशक्ल मिला है। वह कोई इंडियन नहीं बल्कि एक अमेरिकी बॉडी बिल्डर है। जॉन एफर नाम के इस बॉडी बिल्डर ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो अपलोड की थी। फोटो देख लोग इस सोच में पड़ गए कि अनिल कपूर ने रातों रात ऐसी बॉडी कैसे बना ली। फिर लोगों को मालूम चला कि ये अनिल कपूर नहीं बल्कि उनके हमशक्ल जॉन एफर थे। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि भला दो अलग अलग देश, नस्ल और प्रोफेशन के इंसान में इतनी समानता कैसे हो सकती है, वो भी तब जब दोनों की उम्र में लगभग 40 साल का फासला हो। जरा सोचकर देखिए, बिल्कुल आपके जैसा दिखने वाला कोई शख्स अमेरिका में बैठा कॉफी पी रहा हो, बिल्कुल उतनी ही चम्मच शुगर वाली जितनी आप प्रेफर करती हैं। आप उस शख्स से कभी मिले नहीं, न ही वो आपका कोई रिश्तेदार है, लेकिन रंगरूप, वजन में वह बिल्कुल आपकी तरह होगा और तो और उसकी आदतें भी आपसे मिलती होंगी। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि आपकी तरह दिखने वाले एक से अधिक इंसान दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद हो सकते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही एक कैनेडियन फोटोग्राफर के सर्वे ने साइंस की दुनिया में खलबली मचा दी थी। कैनेडियन फोटोग्राफर फ्रांसवा ब्रुनेले 1999 से एक जैसे दिखने वाले अनजान लोगों की फोटोग्राफी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर की खाक छानी। फ्रांसवा ब्रुनेले ने जिन हमशक्लों की तस्वीरें उतारी थी, स्पेन के जोसेफ करेरास ल्यूकेमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उन पर रिसर्च की। शोध के बाद रिसर्चर्स के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इसके नतीजे में पाया गया कि एक जैसे दिखने वाले लोग व्यवहार और डीएनए सीक्वेंसिंग में भी काफी हद तक एक दूसरे के समान थे। यह रिसर्च सेल रिपोर्ट्स जर्नल में पब्लिश हुई है। आखिर एक जैसे दिखने वाले अनजान लोगों का रिश्ता क्या कहलाता है? अनजान लेकिन दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले लोगों को डॉपलगैंगर कहा जाता है। कार्बन कॉपी या डॉपलगैंगर दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके व्यवहार भी एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें कोई खून का रिश्ता नहीं होता। दो डॉपलगैंगर दुनिया के दो कोनों में पाए जा सकते हैं। हालिया मामले में रिसर्च करने वालों ने इन्हीं डॉपलगैंगर पर नई खोज की है। अनजान लोगों का डीएनए एक समान मिलना बड़ी बात है। इससे कुदरत की क्षमता पर सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या अब डीएनए के साँचे कम पड़ चुके हैं? मौजूदा समय में जब दुनिया की आबादी 700 करोड़ को पार कर गई है, इंसान एक दूसरे जैसे होने लगे हैं। कई जानकारों ने यह सोचा कि क्या अब प्रकृति के पास इंसानों के नए डीएनए ही नहीं रहे, जिसके चलते दो या अधिक इंसान एक जैसे होने लगे हैं। इसका मतलब यह भी निकाला गया कि कुदरत के पास अब इंसानों के ज्यादा मॉडल नहीं बचे हैं, जिसके चलते एक जैसे कई इंसान जन्म ले रहे हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कॉस्ट्यूम डिजाइनर के पास नए डिजाइन आइडिया नहीं बचे हो, जिसकी वजह से वह अपने पुराने डिजाइनों को रिपीट कर रहा है। बायोलॉजिस्ट बतलाते हैं कि दुनिया के दो कोनों में एक जैसे इंसान हो सकते हैं,
लेकिन इसे संयोग ही माना जाए तो अच्छा है। दो इंसानों के जेनेटिक कोड कभी भी एक से नहीं हो सकते। आज तक हमें एक जैसे डीएनए और फिंगरप्रिंट वाले दो इंसान नहीं मिले हैं। कुदरत बहुत शक्तिशाली है, उसकी क्षमताओं पर सवाल उठाना जल्दबाजी होगी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, पहले अलग अलग नस्ल और जाति के लोग आपस में शादियां नहीं करते थे, लेकिन आज अलग अलग नस्ल, जातीय समूह, धर्म और राष्ट्रीयता के लोग आपस में शादी करके परिवार बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से इन बच्चों में अपने पूर्वजों की अपेक्षा नस्लीय पहचान कम होगी। इससे दुनिया भर में नस्लीय अंतर कम होता जाएगा और लोग धीरे धीरे एक जैसे दिखने और होने लगेंगे। आने वाले समय में यूनिवर्सल डीएनए की बात सच साबित हो सकती है। हम सभी एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे, हमारे बीच का अंतर कम होगा और एक समय यह अंतर खत्म भी हो सकता है। दुनिया भर में एक जैसे दिखने वाले इंसानों के होने का एक कारण आईवीएफ और स्पर्म डोनेशन भी है। कई प्रोफेशनल स्पर्म डोनर हजारों बार स्पर्म डोनेट कर चुके हैं। ऐसे में दुनिया भर में पैदा होने वाले उनके बायोलॉजिकल बच्चे आपस में एक जैसे हो सकते हैं, भले ही उन्हें यह पता न हो कि उसका आपस में रिश्ता क्या है। आयुष्मान खुराना की चर्चित फिल्म विकी डोनर का आपको आखिरी सीन याद होगा, जब डॉक्टर बलदेव चड्ढा एक पार्क में खेल रहे बच्चों को दिखाते हुए स्पर्म डोनर विकी अरोरा को बताता है कि ये सारे बच्चे तुम्हारे ही हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से लगभग 3 लाख साल पहले धरती पर इंसानों की कम से कम 9 प्रजातियां मौजूद थी। मूल रूप से ये सभी इंसान थे, बस इसकी खोपड़ी, हड्डियों और शारीरिक बनावट में थोड़ा बहुत अंतर था। लेकिन समय के साथ बाकी सभी इंसानी प्रजातियां खत्म हो गई। आज केवल हम यानी होमो सैपियंस ही इस धरती पर बचे हैं। होमो सैपियंस की भी कई उप प्रजातियां हैं, जैसे अफ्रीकन, कॉकेशनियन, मंगोल आदि। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि बाकी इंसानी प्रजातियों की तरह ये अलग अलग उप प्रजातियां भी खत्म हो जाएंगी और घुल-मिल कर केवल एक जैसे इंसान बचेंगे। पर इस सब का एक बड़ा खतरा भी है। सभी एक जैसे हो जाएं तो बीमारियों से कोई नहीं बच पाएगा। दुनिया के सारे लोग एक जैसे हो जाएं, उनमें रंग, नस्ल, भाषा का भेद खत्म हो जाए। ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे भी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, जैसा हमने देखा कि कोविड महामारी का प्रभाव कुछ नस्ल के लोगों पर अधिक तो कुछ पर कम था, लेकिन अगर धरती पर सारे लोग एक जैसे हुए तो उनमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी एक जैसी होगी। अब मान लीजिए कि कोई खतरनाक बीमारी फैले तो ऐसे में कोई भी नहीं बचेगा। पूरी इंसानी सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। इस बात पर बहुत कुछ सोचना और खोजना बाकी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साइंस जर्नल ह्यूमन रिप्रोडक्शन की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पैदा होने वाला हर 40वां बच्चा जुड़वा होता है। रिसर्च में शामिल वैज्ञानिकों के मुताबिक यह दर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है। दुनिया भर में हर साल 16 लाख जुड़वा बच्चे जन्म ले रहे हैं। मौजूदा वक्त में दुनिया की 2% आबादी जुड़वा लोगों की है। उनकी यह संख्या तेजी से बढ़ भी रही है।
कुल आबादी में हिस्सेदारी के नजरिए से यह आंकड़ा इंसानी इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा है। आम धारणा है कि दुनिया भर में एक जैसे दिखने वाले 7 इंसान होते हैं, लेकिन साइंस इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखता है। साइंस अलर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में ऑस्ट्रेलिया में डॉपलगैंगर के ऊपर एक रिसर्च हुई। रिसर्च में बताया गया कि हर 135 में से एक इंसान के डॉपलगैंगर होने की संभावना होती है। इस रिसर्च की माने तो भारत की 135 करोड़ आबादी में से लगभग 1 करोड़ लोगों के डॉपलगैंगर दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद हैं। तो कभी आपको आपका हमशक्ल मिल जाए तो चौंक मत जाना।